नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। केवल आत्मसंतोष की बात है प्रेस की स्वतंत्रता, खुद ही पराधीन है स्वाधीनता की बात करने वाले पत्रकार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता की ताकत को अपराजय माना गया है और अकबर इलाहाबादी ने तो एक अखबार की शक्ति का बखान करते हुए इसे तोप और तलवार से भी अधिक ताकतवर बताया है। उन्होंने न खींचो कमान न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तब अखबार निकालो जैसे कुछ पंक्तियों के जरिए प्रेस की ताकत और उसकी महत्ता को सहज ही प्रतिष्ठापित किया है। और शायद यही वजह है कि भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बात पर भी विमर्श जरूरी हो जाता है कि पत्रकारिता का महत्व और उसकी आजादी क्या है। दुनिया भर के देशों की संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ को आखिर यह दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा माना जाता है कि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। इस संदर्भ में व्यक्ति, समाज और सरकार की वास्तविक छवि को प्रतिबिंबित करना ही पत्रकारिता का उद्देश्य और कर्तव्य दोनों हो जाता है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता की आजादी बनी रहे, इससे ध्यान में रखकर 1991 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां एक व्यक्ति को अपनी दुनिया से बाहर निकलकर दुनियावी घटनाओं के बारे में जानने का वक्त नहीं होता, ऐसे में प्रेस और मीडिया उनके लिए एक माध्यम बन जाते हैं जिससे लोग आसानी से हर वह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो वे जानना चाहते हैं अथवा जो जानना उनके लिए जरूरी होता है। वैसे व्यापक अर्थों में प्रेस केवल खबरें पहुंचाने का माध्यम ही नहीं, बल्कि नए युग के निर्माण और जन चेतना के उद्बोधन व शासन व्यवस्था की कमियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी एक कारगर और सशक्त माध्यम है। बदलता समय, बदलते लोग और बदल रहे परिवेश में राजनीति, व्यापार, हिंसा, विपत्तियां और भ्रष्टाचार के अनेक पक्ष भी मीडिया के दायित्व बन गए हैं। सवाल यह है कि जब मीडिया के दायित्व और उससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती ही जा रही हों, वैसी स्थिति में पत्रकारिता को मजबूत बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना जरूरी उसके काम को माना जाता रहा है। लेकिन इस मामले में सरकार और प्रबंधन से लेकर उन लोगों की मंशा भी साफ नहीं हो रही है जो प्रेस को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनने रहना देखना चाहते हैं। यही कारण है कि भारत में चौथे स्तंभ का तगमा पाकर भी पत्रकारिता न सिर्फ सवालों के घेरे में है, बल्कि पत्रकारिता के लोगों की यह सवालिया नजर अब हिकारत भरी नजरों में तब्दील हो गई है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पत्रकारिता के इस चरित्र हनन में पत्रकारिता के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। निसंदेह कुछ पत्रकारिता पशुओं ने इसकी निष्पक्षता को दुष्कलंकित किया है, लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी, उनका आत्म असंतोष इसके लिए जिम्मेवार रहा है। इसलिए ऐसे अवसर पर जब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम मौलिक सिद्धांतों का जश्न मनाने का प्रपंच करते हैं, तो इसके साथ ही हमें आवरण के भीतर पत्रकार और पत्रकारिता जगत के वास्तविक दुनिया पर भी विचार करना चाहिए। इस बात पर गौर करना चाहिए कि स्वाधीनता मिशन के एक कारगर हथियार के रूप में शुरू किया गया यह पत्रकारिता जागरण और समाज शिक्षा के रास्ते से होता हुआ व्यवसाय के पड़ाव पर पहुंचकर आज केवल प्रबंधन के हित साधन का एक माध्यम कैसे बन गया है। आश्चर्य की बात यह है कि आज हम पत्रकारिता की जिस स्वाधीनता की बात करते हैं उसके लोग ही पराधीन हैं। आज की पत्रकारिता मीडिया हाउस मालिक और पूंजीपतियों के आग्रह और दुराग्रह पर आधारित हो चली है, जहां काम करने वाले पत्रकारों और संपादकों की नहीं बल्कि मैनेजरों की चलती है। ऐसी परिस्थिति में
यह दिवस मीडिया की आज़ादी पर हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का केवल एक प्रपंचनुमा रीत ही बनकर रह गया है, जो कहने को तो प्रेस की स्वतंत्रता और उसके उल्लंघन पर गंभीर परिणाम होने की चेतावनी देने वाला होता है, परंतु वास्तव में यह केवल आत्मसंतोष की बात भरी होती है। रही बात शासन और सरकार की, तो उनकी तरफ से भी हमेशा प्रेस की आज़ादी की तरफदारी ही की जाती है। अमूमन उनकी इसमें कोई दखल अंदाजी भी नहीं होती, लेकिन संवैधानिक तौर पर कानूनी प्रावधानों के जरिए प्रेस की आज़ादी और पत्रकारों की सुरक्षा की बात अब तक उनकी प्राथमिकता में नहीं रही है। देखा जाए तो पत्रकारिता पर चर्चा के कई और आयाम हो सकते हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इस साल की थीम की बात करते हुए उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो यही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। इस वर्ष जो थीम निर्धारित किया गया है वह है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, अर्थात बिना डर या पक्षपात की पत्रकारिता, जिसे देखते हुए भारत के लिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, जहां मीडिया पर जातिवाद, संप्रदायवाद और संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह थीम सचमुच अति महत्वपूर्ण है। आज इस देश में दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पहला, पत्रकारों की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, और दूसरा, पत्रकारों को निष्पक्ष होना पड़ेगा। आप किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले सकते, आपको सरकार से सवाल करना पड़ेगा। हाँ, सवाल वहाँ जहाँ किया जा सकता है और बड़ाई या सरकार के पक्ष में बात वहाँ रखी जा सकती है जहाँ रखा जाना चाहिए। दोनों चीज़ों के लिए सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। सरकार को तो पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कानून लाने की भी ज़रूरत है। हम तो यही आग्रह करते हैं सरकार से कि पत्रकारों के लिए बीमा के साथ साथ उनके लिए सुरक्षा कानून भी लाया जाए, जिससे उन पर जो हमले होते हैं वो रोका जा सके। हमने पिछले कई सालों में कई पत्रकारों की हत्या देखी है और शायद वक्त यही मांग रहा है कि पत्रकारों के लिए भी कानून लाया जाए, जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। बाकी तमाम तरह की सरल, सटीक और सत्य खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।